सेशन 4 है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। यानी अगर कोई इंसान एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज करता है तो उसकी लाइफ में क्या होगा, ये हम सेशन 4 में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। तो आपने पढ़ा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के लोगों के अंदर क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सब कुछ भी आप अभी तक पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ कैरियर। देखो यार, किसी भी इंसान को जीने के लिए लाइफ में एक रास्ता चुनना होता है और उसी लाइन ऑफ वर्क को बोलते हैं कैरियर। तो पैसे कमाने के लिए लोगों के लिए दो रास्ते हो सकते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट। चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक डॉक्टर है, अगर वह किसी हॉस्पिटल में काम करता है तो वह हुआ एक वेज एम्प्लॉयड पर्सन, यानी जो काम करेगा उसके बदले उसे सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर वही सेम डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लेता है तो वो हो जाता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर उसी डॉक्टर को एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसे अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज़ को ट्राई करना होगा और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अब आइए समझते हैं कि अगर कोई एक पर्सन है जो कि एंटरप्रेन्योर है तो उसको किस करियर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से रास्ते आते हैं। सबसे पहला है एंटर, यानी कि किसी भी इंसान को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसे बिजनेस करना होगा और बिजनेस करने के लिए उसे मार्केट में एंटर करना होगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ सर्वाइव। देखो, अब मार्केट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, तो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योर को टिके रहना है। एंड देन आता है ग्रो। एक बार बिजनेस स्टेबल हो गया उसके बाद एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। आइए इस पूरे के पूरे करियर प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक लड़की होती है संजना, जो सबसे पहले अपने लोकेलिटी में एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करती है। अब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर होते हैं, लेकिन फिर भी संजना का स्टोर वहाँ पे सर्वाइव करता है और कंपटीशन झेलता है और अच्छा भी करता है। तो संजना अपने स्टोर को 2 और फ्लोर्स में स्टार्ट कर देती है। 5 साल बीत जाने के बाद संजना अपने स्टोर की एक चेन स्टार्ट करती है और उसी सिटी के अंदर वह 4 और ग्रोसरी स्टोर ओपन करती है। और अगले 2 सालों में वह अपने इस ग्रोसरी स्टोर को 2 और सिटीज़ में ओपन करने के लिए सोचती है। इस तरह से संजना ने सबसे पहले बिजनेस में एंटर किया, सर्वाइव किया और ग्रो किया, और यही तीनों हैं कैरियर प्रोसेस। इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आई हों और आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं।